हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो देखिए। कह रहा है लेट बी जो है आपका एक इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, एंड बी इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए है, सच डेट ए बी इज इक्वल टू जो है आपको बी ट्रांसपोज है, देन क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसको किस तरह हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं गिवन डेट। ठीक है, क्या दिया हुआ है, गिवन डेट क्या दिया हुआ है, ए बी इजकल टू बी का ट्रांसपोज, यही दिया हुआ है, एंड बी इजकल टू, और यहाँ पे बी इजकल टू एडजॉइंट ए। ठीक है, बी इज द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, यही दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अब इसको जो है आप लोग क्या लिख सकते हैं, ए को जो है यहाँ से जो है आप इस यहाँ से क्या ले सकते हैं, ए इजकल टू क्या लिख सकते हैं, बी इंटू बी इनवर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ए इजकल टू बी टी, और ये हो गया बी इनवर्स। ठीक है, इसको इस तरह लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग डिटरमिनेंट ले जाते हैं, तो इसको हम लोग यही चीज को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, बी टी, और ये जो है हमारा बी इनवर्स है, तो इसको डिटरमिनेंट ले लीजिए, तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह जो है आपका किसके बराबर हो जाएगा, यह जो है आपका 1 के बराबर है। बी टी क्रॉस बी इनवर्स जो है यह क्या होता है, यह जो होता है 1 के बराबर होता है। नाउ अब बात करते हैं, नाउ एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट बी टी बी इनवर्स। ठीक है, और उसके बाद एडजॉइंट बी इनवर्स, ये जो है एडजॉइंट बी इनवर्स, ये किसके बराबर है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडजॉइंट बी ट्रांसपोज। ठीक है, ये इसी के बराबर हो गया यह। ठीक है, ये जो है ए बराबर जो हमारा क्या था, ये एडजॉइंट ए बराबर जो था हमारा, एडजॉइंट ए बराबर ये था एडजॉइंट बी टी इंटू बी इनवर्स, तो इसको हम लोग एडजॉइंट बी इनवर्स इंटू एडजॉइंट बी ट्रांसपोज लिख सकते थे। ठीक है, तो देखिए अब क्या करते हैं, इसको जो है हम लोग लिख सकते हैं एडजॉइंट बी इनवर्स इंटू एडजॉइंट बी ट्रांसपोज, इसको इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। देखिए अब यहाँ से जो है एडजॉइंट बी ट्रांसपोज, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अभी देखिए, अब यहाँ से जो है हम लोग लिख सकते हैं एडजॉइंट बी का ट्रांसपोज, यह बराबर हो जाएगा किसके, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, एडजॉइंट ए, और यह बराबर हो जाएगा एडजॉइंट बी और मल्टीप्लिकेशन में बी, तो यह बराबर हो जाएगा किसके, डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू आई। ठीक है, यह फॉर्मूला होता है, आप याद कर लीजिएगा। तो देखिए, तो एडजॉइंट जो है आपका बी, अब इसका जो है ट्रांसपोज जो है यह किसके बराबर है, बी डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू आई। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज जो है एडजॉइंट ए इंटू आई, देयरफॉर फार्मूला आपको ये पता होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस टू इंटू ए ट्रांसपोज, यह किसके बराबर होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए n माइनस 1 इंटू आई। ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू वाई।
तो यह बराबर हो जाएगा ए ट्रांसपोज इजकल टू आई के। तो ए इजकल टू जो है आई हो गया, देयरफॉर बी इजकल टू जो है आपका एडजॉइंट ए हो गया, ठीक है। और यह बराबर हो गया एडजॉइंट आई के। तो एडजॉइंट आई के बराबर है तो यह आई के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए तो अब कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें जो है हमारा यह जो है हमारा ए जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है और उसके बाद यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आंसर हो गया, यह जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है और सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है। ये जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है और बी जो है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसको और भी दूसरे तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन यह जो है आपका बेस्ट तरीका है सॉल्व करने का। तो थैंक यू।